वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों 14 जनवरी सन 2026 और तकरीबन 11:40 हो रहे हैं। 5 अप ग्रीन लाइन मेरा सफ़र जारी है कराची से लेकर लाहौर तक का। तो पहले पार्ट में आपने देखा कराची से लेके भावलपुर तक का सफ़र, और अब भावलपुर से लाहौर आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट डिले से ये भावलपुर पहुंची है। तो 5 मिनट का इसका ड्यू स्टॉप है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से मूव होगी और यहाँ से जाएगी लोधरा से फिर ये वाया कार्ड खानेवाल जाएगी, और भावलपुर से चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप करेगी खानेवाल जंक्शन पे। तो अभी तकरीबन बड़ा ही पुरसकून सफ़र रहा और इसी स्टैंडर्ड का ये सफ़र था। तो पीछे धुंध थी, लेकिन जो ही जब पंजाब में एंटर हुए धुंध वगैरह कोई नहीं थी। सूरज जो है पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था यहाँ पे। तो अभी डिपार्चर विसल नहीं हुआ। मैं कोशिश करूँगा कि आगे फ्रंट कोच में आगे जो बिल्कुल इंजन के पीछे कोचेज हैं उनमें जाके ज़रा सफ़र करूँ, और इंजन के जो नॉच अप साउंड है वो मैं आपको सुनाऊँ। GU40 9025 इसको लेके आ रहा है, कराची से लाहौर तक लेके जाएगा। तो अभी 5 मिनट तो तकरीबन हो गए हैं। तो देखते हैं अभी डिपार्चर किस वक्त होता है। मैं दोस्तों इसी स्टैंडर्ड कोच को मैं छोड़ के आ रहा हूँ आगे इकानमी की तरफ। तो इनिशियल डिपार्चर हान हो गया 5 अप ग्रीन लाइन का। तो आगे इंजन के पीछे इकानमी क्लास की कोचेज़ हैं, उसमें से आपको कोशिश करूँगा कि जो GU40 का GO12 प्राइम मूवर का नाजब साउंड है वो मैं आपको सुनाता हूँ। उम्मीद है कि मैं डिपार्चर तक तो उस कोच तक मैं पहुँच जाऊँगा। बिल्कुल आगे रावलपिंडी कोटा की कोचेज़ हैं और पीछे लाहौर कोटा की। कोई इतना ख़ास इसको शफल करना नहीं पड़ता। लाहौर नहीं दोस्तों, फाइनल विसल भी हो गया। दोस्तों बिल्कुल आगे इंजन से पीछे है पावर वैन के पीछे इकानमी क्लास की कोच में मैं आ गया हूँ। और डिपार्चर हो गया 11:50 पे भावलपुर रेलवे स्टेशन से 5 अप ग्रीन लाइन का। अभी अब दरिया सतलज के ऊपर से गुजरेगी। बहुत ही ज़बरदस्त आइकॉनिक ब्रिज है, डुअल मेन लाइन पे बना हुआ है। दोनों जो लाइनें हैं इकट्ठी उस ब्रिज में से गुजर रही हैं, उस तरह नहीं जिस तरह आपने दरिया सिंध के ऊपर देखा था इंडस ब्रिज और मेहरान ब्रिज। वो अलग अलग दो बने हुए हैं। दोस्तों सामने आपको फसल नज़र आ रही है, बंद गोभी लगी हुई है और पालक है, ज़्यादा बंद गोभी लगी हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये पालक लगी हुई है सारी। और ये जो फसल है ये आलू की है। इसी के साथ आपको चेकिंग साउंड सुनाई दे रहा है GU40 का। दोस्तों भावलपुर से चलने के बाद अब नेक्स्ट स्टॉप ये करेगी खानेवाल जंक्शन पे। 1 घंटा 20 मिनट डिले है, और जो ट्रेन के हालात हैं वे 103 अब सुबह करम रेल कार वो मिस हो जाएगी। मुझे बाय रोड जाना पड़ेगा लाहौर से आगे गुजरात तक। सामने आपको एम्प्रेस ब्रिज नज़र आ रहा है जो कि दरिया सतलज के ऊपर बना हुआ है।
से चलने के बाद अब नेक्स्ट आदम वहान रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करेगी। रेलवे स्टेशन का आउटर सिग्नल आ गया है, दोनों सिग्नल डाउन है। इसका मतलब कि थ्रू पास करेगी। बिल्कुल आगे आगे इसके 25 अब बहावल ज़करिया एक्सप्रेस भी चल रही है और मुझे लगता है कि लोधरा से उसका डिपार्चर हो गया। दोस्तों 12:05 हो रहे हैं और 5 अब ग्रीन लाइन लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करेगी और यहाँ से डाइवर्ट होगी लोधरा खानेवाल कार्ड लाइन पे और खानेवाल तक कार्ड लाइन पे ही अपना सफ़र करेगी। कार्ड लाइन बेसिकली मेन लाइन 1 ही है, जब डुअल हुई तो फिर उसको वाया मुल्तान कर दिया। आप देख रहे हैं 843 किलोमीटर मार्कर पे मौजूद है लोधरा जंक्शन। यहाँ से अब ये अप साइड की मेन लाइन से जाएगी डाउन साइड की मेन लाइन पे, डाउन साइड की मेन लाइन से फिर ये आगे कार्ड लाइन पे डाइवर्ट होगी। 3 लाइनें चेंज करेगी, लूप लाइन भी क्रॉस करेगी लोधरा जंक्शन की। ये दोस्तों आप देख रहे हैं अप साइड की जो मेन लाइन है वो छोड़ दी है और इस वक्त अब डाउन साइड की मेन लाइन से भी अलग हो गई है। सिग्नल ग्रीन मिल गए हैं और अब यहाँ से जहानिया से होती हुई जाएगी खानेवाल और ये भी सेक्शन जो है स्पीडी सेक्शन है। ये सामने 2 लाइनें मुल्तान वाया लूप जाती हुई मुल्तान से होती हुई खानेवाल जाएंगी। इसका नाम है खानेवाल लोधरा मुल्तान वाया लूप और हम जो है अपना सफ़र मेन लाइन पे ही करेंगे। आप वो देख रहे हैं सामने 0/13 लिखा हुआ है। 0 यानी कि यहाँ से लोधरा से किलोमीटर मार्कर शुरू हो रहा है खानेवाल तक का जो वाया लूप है। हमारा जो है आप देखिएगा कि जो वाया कार्ड है किलोमीटर मार्कर वही हैं जो मेन लाइन के हैं, कराची से शुरू हुए हुए 844 से ये शुरू हो रहा है। अगर थोड़ा सा हज़ारा एक्सप्रेस जल्दी आ जाती तो सामने से आपको आती हुई नज़र भी आनी थी। बड़ा खूबसूरत ये नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों एक और लाइन आपको सामने नज़र आ रही है जो कि रायबंड लोधरा ब्रांच लाइन है, कसूर पाक पतन से होती हुई लोधरा आती है, जिस पे 37 अब 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस ट्रैवल करती है। और आप देख रहे हैं कि कार्ड लाइन पे आते ही नाच अप कर लिया GU40 9025 ने।
दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त शहीदा वाला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है। ट्रेन हमारी इस वक्त रुकनपुर रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हुई है और काफ़ी ज़बरदस्त रफ्तार बना ली है। ट्रेन हमारी इस वक्त दुनियापुर रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करने लगी है। दोस्तों जहानिया शहर से बाहर ही ट्रेन को रुकना पड़ा है और उसके बाद दोबारा चली है। तो नाच आप साउंड आप सुन रहे हैं GU40 का, क्या ज़बरदस्त हाल कर रहा है। दोस्तों 12:50 हो रहे हैं और 5 ऑफ ग्रीन लाइन इस वक्त जहानिया शहर में दाखिल हो चुकी है। और जहानिया शहर हमारे दो सीनियर रेल फैन खालिद महमूद साहब और हकीम इनाम साहब का शहर है और अक्सर आपने जहानिया रेलवे स्टेशन पे उनकी वीडियोस देखी होंगी। और अभी थोड़ी देर में जहानिया रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करेगी।
खालिद साहब और हकीम इनाम साहब, आपके शहर और आपको गुज़रते गुज़रते आपको सलाम। दोस्तों जहानिया रेलवे स्टेशन से पास थ्रू कर लिया है 5 अप ग्रीन लाइन ने। दोस्तों इकॉनमी क्लास से वापस मैं अब जा रहा हूँ अपनी कोच में 5 नंबर, जो कि एसी स्टैंडर्ड है। ये आप देख रहे हैं बिज़नेस क्लास की कोच, कंपार्टमेंट बने हुए हैं और बालकनी में भी सीट्स लगी हुई हैं। साथ एक और बिज़नेस क्लास की कोच है। तो दोस्तों ट्रेन हमारी खानेवाल की जानिब बढ़ रही है और जो एसी स्टैंडर्ड की लास्ट कोचेज़ थी वहाँ से लंच जो है सर्व करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ये नान है एक, और इसके साथ ये दाल और उसके साथ थोड़ा सा सालन है, कौरमा है चिकन, और इसके साथ ये रायता है ज़ीरे वाला और थोड़ी सी बिरयानी है बगैर बोटी की, नहीं थोड़ी सी है। तो अभी इनसे पूछते हैं, इन्होंने अभी हमारे भाई ने खा लिया। तो कैसा है खाना, गर्म है? ठीक, जायका कैसा है? ऐसा कि ये पानी की बोतल भी इन्होंने दी। अच्छा, मिनरल वाटर भी साथ। अच्छा, ये मिनरल वाटर भी साथ दिया उन्होंने, सही है। पहले देखेंगे थोड़ी देर साथ। ये टेस्ट कैसा है इसका? ठीक है, तकरीबन बेहतर है। जो आमतौर पर स्टेशन पे ट्रेन पे मिलता है उससे बहुत बेहतर है। उससे बेहतर है? हाँ चलो। और वैसे भी साफ़ सुथरा है, पैकिंग भी। हाँ, पैक हुआ हुआ है। और हुआ भी ऐसी फर्स्ट टाइम है कि गर्म आया खाना, वरना ऐसा होता नहीं। चलें जी, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। मैं तो तकरीबन हर महीने में एक आध बार तो लाजमी होता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए आपको आइडिया है कि ठंडा होता है, आज गर्म है। तो दोस्तों अभी खाता हूँ, मैं अभी देखता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ तो टेस्ट करता हूँ कैसा है। दोस्तों 1:30 हो गए इस वक्त और 5 अप ग्रीन लाइन खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। आउटसाइड खड़ी थी स्टेशन के, क्योंकि इससे आगे आगे 15 अप कराची एक्सप्रेस वो भी खानेवाल पहुंची है अभी। और जो कराची एक्सप्रेस है वो वाया मुल्तान आई है खानेवाल। हमारी ट्रेन इस वक्त अब 1 घंटा 45 मिनट डिले हो चुकी है और खानेवाल जंक्शन इसका टेक्निकल स्टॉप है। यहाँ पर भी क्रू चेंज होगा और कोचेज़ में पानी भरा जाएगा। उसके बाद 20 से 25 मिनट बाद ये खानेवाल जंक्शन से डिपार्चर करेगी। ये डुअल मेन लाइन जो कि मुल्तान से होती हुई लोधरा जा रही है। दोस्तों सामने आपको खानेवाल शहर की आबादी नज़र आ रही है। काफ़ी लेट हो गई है, 1.25 घंटे आलमोस्ट तख़ीर हो चुकी है और उम्मीद है कि इधर से अब
जल्दी जल्दी इसको चलाएंगे। और खानेवाल से इसको लेके जाएगा लाहौर शेड का क्रू, और लाहौर शेड के ड्राइवर इमरान सिद्दीकी साहब, वो लेके जाएंगे खानेवाल से लाहौर। लाइन चेंज करते हुए काफ़ी सख्त झटका लगा। आप देख रहे हैं कि खानेवाल जंक्शन पे जो अमला है बिल्कुल रेडी खड़ा है, जो कोचेस पानी भरेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लिया है और काफ़ी मुसाफिर यहाँ पे उतरेंगे भी और सवार भी होंगे। दोस्तों जो लोग हैं वो फ्रूट वगैरह ख़रीद रहे हैं, माल्टे हैं, किन्नू और अमरूद हैं। इसी तरह मुख्तलिफ स्टॉल्स जो हैं वो लगे हुए हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी जंक्शन है रोडी की तरह। जितने भी टाइम के साथ साथ इनका भी मेन्यू जो है वो चेंज होता रहता है। सुबह के टाइम नाश्ता, दिन के टाइम लंच और रात के टाइम डिनर। अभी मैं आगे जा रहा हूँ लोकोमोटिव की तरफ और देखते हैं कि 9:25 ही है कि कोई और है, पावर चेंज ना हो गई हो। ये दोस्तों GU40 9025 बिल्कुल रेडी है अब डिपार्चर करने के लिए खानेवाल जंक्शन से। अगर आप गौर से देखें तो जो कैटल गार्ड है वो टेढ़ा हुआ है, शायद कहीं टकराया है ये इंजन। अभी रास्ते में तो कहीं नहीं टकराया, पहले ना कहीं टकराया हो। तो क्रू वगैरह चेंज हो गया। चार्ज जो रोडी से ड्राइवर लेके आए हैं खानेवाल तक, उन्होंने चार्ज दे दिया अपना लाहौर के क्रू को। अब लाहौर का क्रू आगे इसको लेके जाएगा खानेवाल से लाहौर तक, और उस लाहौर से आगे रावलपिंडी तक भी लाहौर का क्रू लेके जाएगा। लेकिन पावर जो है 9:25 जो है ये लाहौर कट जाएगा। उसके बाद इसी का छोटा भाई GU20 इसको आगे लेके जाएगा रावलपिंडी तक। तो मुझे टाइम लगा है, तकरीबन 5 से 7 मिनट मुझे लगे हैं इधर इंजन तक आते हुए। तो मैं जाऊंगा वापस, ताकि बिल्कुल अब पानी वगैरह आप देख रहे हैं कि कोचेस के अंदर भरा जा रहा है, तो थोड़ा ही काम रह गया। पाँच नंबर ही है ना? जी 5 ना। ओके फिर ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई। दोस्तों 2:05 पे तकरीबन 20 से 25 मिनट रुकी, 25 मिनट आलमोस्ट रुकी है। उसके बाद 2:05 पे डिपार्चर हो रहा है खानेवाल जंक्शन से 5 अप ग्रीन लाइन का। दोस्तों बिल आखिर 2:10 पे डिपार्चर हो गया 5 अप ग्रीन लाइन का खानेवाल जंक्शन से। तकरीबन 2 घंटे और 10 मिनट डिले हो चुकी है।
और अब खानेवाल से थ्रू आउट लाहौर तक नॉन स्टॉप जाएगी। और अब आप देख रहे हैं कि ट्रेन भी जा रही है और तमाम जो स्टॉल्स हैं अब इस वक्त सुनसान हो गए हैं। बस अब टाइम है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का, वो खानेवाल से थ्रू जाती है, जाके मुल्तान रुकेगी। आज वो भी कम से कम 3 घंटे डिले चल रही है, अभी तक खानेवाल आई नहीं है। ये दोस्तों सामने आप खानेवाल से लाइन देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे हो रही है खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन। और इस पे ट्रैवल करती हैं लाहौर से शालीमार, कराकरम एक्सप्रेस और रावलपिंडी पेशावर से रहमान बाबा पाकिस्तान एक्सप्रेस, उसके बाद हज़ारा, मिल्लत, ये तमाम गाड़ियाँ यहाँ से खानेवाल पहुँचती हैं। यहाँ खानेवाल से आगे हज़ारा जो है वो शोरकोट से लाला मुसा शोरकोट ब्रांच लाइन पे चली जाती है। मिल्लत सीधा फैसलाबाद से फिर वो शाहीनाबाद वाली ब्रांच लाइन पे डाइवर्ट होती है। पाकिस्तान एक्सप्रेस थ्रू आउट और रहमान बाबा थ्रू आउट खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पे वज़ीराबाद तक जाती हैं। उससे वहाँ से फिर मेन लाइन 1 पे आगे रावलपिंडी और पेशावर तक जाती है। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हुई है और अपनी जो परमिसिबल स्पीड है ऑलमोस्ट 105 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है लाहौर की जानिब। दोस्तों मैं इस वक्त अभी कोच में था और मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन से पास थ्रू होता है, मैंने आपको दिखाया अंदर कोच में से ही। तो अब मैं आया हूँ बाहर और अभी थोड़ी देर में हम पास थ्रू करेंगे चीचावती रेलवे स्टेशन से। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं चीचावती शहर की एंट्रेंस है और बड़े खूबसूरत एंट्रेंस बनाई हुई है। ट्रेन हमारी आप आहिस्ता आहिस्ता चीचावती शहर में दाखिल हो रही है। स्पीड ब्रेक हुई है, अब आलमोस्ट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 1009 किलोमीटर मार्कर से गुजर रहे हैं। चीचावती रेलवे स्टेशन 1011 किलोमीटर पे है, 1011 तकरीबन 1 किलोमीटर दूर रह गया। चीचावती रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है और सामने आप पैसेंजर देख रहे हैं जो 2 डाउन खैबर मेल के हैं, वो भी आज काफ़ी लेट चल रही है। हमारा 2 डाउन के साथ क्रॉस हड़प्पा के आसपास होगा।
कबाब हो गई अब। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हाल कर रहा है GU45 अब ग्रीन लाइन को। क्या ज़बरदस्त अपनी रफ्तार मेंटेन की भी है। एक 111 112। ये दोस्तों सामने आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं N5 और ट्रैफिक उसमें रवा दवा। सामने से आ रही है 2 डाउन खैबर पेस। आज ZC30 इसको लेके जा रहा है। तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा डिले हो चुकी है। चीचावती इसका अराइवल 11:36 है और इस वक्त अब 3 बज रहे हैं। दोस्तों धूल मिट्टी का तूफान उड़ाती हुई हड़प्पा रेलवे स्टेशन से स्किप करने लगी है। क्या ज़बरदस्त रफ्तार के साथ हड़प्पा से थ्रू पास किया है 5 अब ग्रीन लाइन ने। और अब इसके बाद साहिवाल रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करेगी। लास्ट ईयर हम हड़प्पा भी आए थे और ये स्टेशन भी कवर किया। इसके साथ जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उस पर भी हमने विज़िट किया था। म्यूज़ियम बना हुआ था और जिस तरह मोहनजोदाड़ो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है उसी तरह इधर भी है और काफ़ी मशहूर और मरूफ है। तो आप देख रहे हैं कि धूल मिट्टी का तूफान उड़ाती हुई लाहौर की जानिब दौड़ रही है। दोस्तों इस वक्त हम 5 अब ग्रीन लाइन साहिवाल रेलवे स्टेशन से पास थ्रू किया और बड़ी ज़बरदस्त रफ्तार के साथ स्किप किया साहिवाल को। सामने आप देख रहे हैं धूल मिट्टी का तूफान उड़ाती हुई अब आगे आएगा यूसुफवाला रेलवे स्टेशन। वहाँ से PLC कलेक्ट करने के बाद ओए 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 ऑलमोस्ट 105 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से साहिवाल रेलवे स्टेशन से पास थ्रू किया है 5 अब ग्रीन लाइन ने। और अब चूँकि यूसुफवाला रेलवे स्टेशन नज़दीक आ गया तो ब्रेक सप्लाई हुई है। तो दोस्तों एक बात मुझे करनी याद नहीं रही कि AC स्टैंडर्ड का जो फेयर मुझे तो मिला चलो 10,000 रुपये उसकी टिकट थी AC स्टैंडर्ड की। तो अगर याद हो तो 1 जनवरी 2026 को जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनमें तकरीबन 10-10 रुपये लीटर जो है वो कमी हुई है। और इसके पेश नज़र जो किराए हैं ट्रेनों के उनमें भी नुमायाँ कमी होनी चाहिए थी, लेकिन
अगर आप देखिए ओवरऑल 2 रुपये अगर या 3 रुपये जो तेल है वो महंगा होता है डीज़ल, तो किरायों में जो है इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन अब 10 रुपये सस्ता हुआ है तो कमी जो है वो नहीं हुई किरायों में। तो ये पाकिस्तान रेलवे को देखना चाहिए कि अगर आप बढ़ाते हैं तो उसको कम भी किया करें। बढ़ाते हैं आप इसलिए कि तेल महंगा हुआ है, तो आप तेल सस्ता हुआ है, आपका किराया जो है वही है। तो काइंडली इसकी तरफ लाजमी ध्यान दें। मुसाफिर है ट्रेन का, लेकिन अगर इसमें तो किरायों में अगर गवर्नमेंट अगर दे रही है फैसिलिटी आवाम के लिए तो उसको अवेल पाकिस्तान रेलवे भी करे और मुसाफिरों को भी जो है इसकी तेल सस्ता होने का कोई फ़ायदा हो। ये दोस्तों यूसुफवाला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है। PLC लेने के बाद 1062 किलोमीटर दूर है कराची कमाड़ी पोर्ट से। और बेसिकली यूसुफवाला पावर प्लांट है इधर। यहाँ से कोयले की जो ट्रेनें हैं वो कोल ट्रेन वो जाती हैं अंदर प्लांट में, वो भी मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ। नहीं दोस्तों, यूसुफवाला निकलने के बाद GU40 ने अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी शुरू कर दी है। और सामने आपको शायद पावर प्लांट नज़र ना आ रहा हो, धुंधला धुंधला है। सामने आप देख रहे हैं पावर प्लांट, बिजली बनाई जाती है कोयले से। और सामने आप देख रहे हैं धुआं निकल रहा है चिमनी से, लेकिन ठंड की वजह से धुआं जो है वहीं जम गया है। दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त उकाड़ा शहर में दाखिल हो चुकी है और अभी थोड़ी देर में उकाड़ा रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करेगी। तो दोस्तों आप एक और स्पीडी एक्शन देखेंगे उकाड़ा रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करते हुए फाइव ऑफ ग्रीन लाइन का।
दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त हबीबाबाद रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हुई है आलमोस्ट 112 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से। और ये साथ ही 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस AG 30 6023 के साथ। ये दोस्तों इस वक्त पत्तों की रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हुई है 5 अप ग्रीन लाइन। और इस वक्त 4:26 हो रहे हैं दोपहर के। दोस्तों शाम के 5:25 हो रहे हैं और 5 अप ग्रीन लाइन लाहौर शहर में दाखिल हो चुकी है और थोड़ी देर में लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच करेगी। तकरीबन 2 घंटे डिले हो चुकी है। 3:35 इसका शेड्यूल अराइवल है लाहौर जंक्शन पे और अभी लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करने लगी है। ये दोस्तों सामने आपको लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन की मरकज़ी इमारत नज़र आ रही है, थ्रू पास कर रही है। और अब नेक्स्ट इसका स्टॉप ही है अब लाहौर जंक्शन पे। लाहौर कैंट के बाद लाहौर जंक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सफ़र ग्रीन लाइन का पसंद आया होगा और आपको बस अराइवल में दिखाऊंगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त दूंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नए सफ़र में या किसी नए स्टेशन पे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नहीं दोस्तों 5:35 पे 5 अप ग्रीन लाइन तकरीबन 2 घंटे डिले होने के बाद लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। और आप ये देख रहे हैं कि कुली हजरात बिल्कुल रेडी हैं लोगों का सामान वगैरह उठाने के लिए। यहाँ से अब लाहौर कोटा की कोचेज़ जो हैं वो डीटैच होंगी, इंजन डीटैच हो गए तो फ्रेश पावर इसको आगे रावलपिंडी मार्केला तक लेके जाएगी। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए सफ़र पे या किसी नए स्टेशन पे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।